मैंने हमेशा से एक बात सुनी है कि लिव इन द प्रेजेंट, वर्तमान में जियो। और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से भी काफ़ी सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। लेकिन प्रश्न ये आता है कि वर्तमान में तो हम जी रहे हैं। जैसे मैं अगर आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, तो ये वर्तमान है और इस वक़्त मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा, तो ये मैं वर्तमान में जी रहा हूँ। तो अगर आप स्पिरिचुअल साइड में भी देखें, बहुत सारे जो रिलिजन्स हैं, वो भी इसी के बारे में वार्तालाप करते हैं कि आपको प्रेज़ेंट में जीना चाहिए। और प्रेज़ेंट में जीना होता क्या है? और यही एक कश्मकश हमारे दिमाग में लगी रहती है कि अगर हम इसे नहीं समझ पाएँगे, तो हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ़ में? तो आज हम इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मोटा-मोटा क्या मतलब है, कि जैसे आप इसके ऊपर मनन कर सकें, इंट्रोस्पेक्ट कर सकें और उसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में और डिटेल में बाद में वार्तालाप करेंगे। तो जो प्रेज़ेंट में जीने का मतलब ये होता है कि आपके पास एक तो पास्ट है और पास्ट की आपके पास जो मेमोरीज़ हैं, आपने कई सारे एक्शंस करे होंगे, आपके पास उसके कुछ कष्ट होंगे, खुशियाँ होंगी, कुछ गिल्ट होगा, पश्चाताप होगा। और एक फ्यूचर है जिसके बारे में हमें हमेशा टेंशन रहता है कि किसी कॉलेज में जाना है या कोई नौकरी आपको पकड़नी है, कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई आपको परेशानी हो सकती है, फ्यूचर में आप कुछ और देख रहे हों या आपके अपने जो लाइफ के गोल्स होंगे, उसके बारे में भी आप थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। तो होता क्या है कि जब हम अपना जो प्रेज़ेंट जी रहे होते हैं, तो हम लोग हमेशा या तो पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, उससे हमें बहुत सारी एंग्ज़ायटी हो जाती है, हम लोग बहुत ज़्यादा एक फ़ियर में रहते हैं, कहीं न कहीं कोई घबराहट रहती है और आपने ये फ़ील किया होगा। रात में नींद नहीं आती कई बार क्योंकि चिंता आपके दिमाग में लगी रहती है। और आपको एक फ्यूचर की भी यही चिंता रहती है, क्योंकि कुछ पास्ट में गलती करी थी उसकी चिंता है और फ्यूचर में क्या होने वाला है उसकी चिंता है। और ये तो कुछ हो सकता है, कुछ कॉन्क्रीट चीज़ें हैं, पास्ट में हुआ, फैक्ट कुछ हुआ और फ्यूचर में आप कहीं किसी नौकरी को जॉइन करने वाले हैं या कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड है या आपको कोई स्कूल या कॉलेज से रिलेटेड कोई बात है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई बात है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो हुई नहीं। आप ये सोच रहे हैं कि उसने क्या सोचा होगा और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? तो ये बड़ी सारी आपके दिमाग में उधेड़-बुन रहती है और होता क्या है कि उसकी वजह से आप में बहुत सारी एंग्ज़ायटी आ जाती है। तो ये पास्ट और फ्यूचर अगर आपके प्रेज़ेंट पे, जो आप अभी जी रहे हैं, उसके ऊपर बहुत हावी है, तो आप प्रेज़ेंट को जी नहीं पाते ठीक से और आप उसमें कोई अच्छे कार्य नहीं कर पाते और यही प्रेज़ेंट जो है, आपका ये पास्ट बन जाएगा कुछ समय के बाद। तो इसका मतलब आपका पास्ट भी जो बन रहा है, वो अच्छा नहीं बन रहा। और उसकी वजह से फिर से कोई ना कोई आपको गिल्ट रहेगी कि मैंने वो समय खराब कर दिया और उसकी वजह से और एंग्जायटी आपकी बढ़ती जाएगी। और उसकी वजह से क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी तो फ्यूचर भी आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं दिखेगा, आप में वो क्लैरिटी नहीं आएगी। तो यही एक बात है कि अगर हमारे ऊपर पास्ट और फ्यूचर का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है, तो हम लोग प्रेज़ेंट को ठीक से नहीं जी पाते। और इसी वजह से हमारा पास्ट भी बहुत अच्छा नहीं हो पाता और ना ही हमारा फ्यूचर अच्छा होता है। तो इसके लिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप पास्ट से जो कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि आपने कुछ गलतियाँ करी होंगी और हर हम सब करते हैं, मैंने भी बहुत गलतियाँ करी हैं और मेरे ख़्याल से जितने भी बड़े लोग हैं, उन सब ने भी गलतियाँ करी हैं, तो उससे हम एक तो कुछ लर्निंग ले लें कि हमने क्या सीखा। और जो हमारी अच्छी मेमोरीज़ हैं, जो हमारा बहुत अच्छा समय था, वो हम मेमोरीज़ अपने पास इकट्ठा करके रखें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक तो लर्निंग हो गई और एक हो गई मेमोरीज़, ये हमारा पास्ट का कार्य है। और रहा फ्यूचर, तो फ्यूचर के लिए हमें अपने दिमाग में बिल्कुल एक अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी को हमें बिल्कुल क्लियर रखना है। और पर्सनल स्ट्रैटेजी क्या होती है? पर्सनल स्ट्रैटेजी ये होती है कि आपको ये पता है कि आप कोई एक कार्य को करेंगे या कुछ स्पेसिफिक कार्य को करेंगे और कुछ कार्य को क्या नहीं करेंगे। तो जो करना है वो आप करेंगे, कोई नहीं रोक सकता और आपको जो नहीं करना है वो आप बिल्कुल नहीं करेंगे, आपसे कोई वो करा नहीं सकता। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होती है और वो स्ट्रैटेजी कहाँ से आती है कि आपके लाइफ के कुछ अपने प्रिंसिपल्स हैं, कुछ एक बिलीव्स हैं, जिसको आप बहुत स्ट्रिक्टली मानते हैं, जिसको हम बोलते हैं उसूल, आपके लाइफ के कुछ उसूल हैं। तो इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि करैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, कुछ उसूल होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। तो अगर हमारे पास वो सब है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी है। तो अगर मेरे पास स्ट्रैटेजी है, मुझे पता है कि किस रास्ते में मुझे जाना है और मेरे को एक मोटा-मोटा एक अपना गोल पता है। जैसे अगर मुझे एक आईएएस बनना है या अगर मुझे आईआईटी को क्रैक करना है या एक मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे सोशल वर्क करना है या एक अपना बिज़नेस खोलना है, तो मेरे पास कुछ एक मोटा गोल है। क्योंकि मैं बिल्कुल पिन पॉइंट करके प्लान नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो फ्यूचर में है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरी लाइफ में क्या होने वाला है, एनवायरनमेंट में क्या होने वाला है, गवर्नमेंट क्या करने वाली है, सोसाइटी में क्या होने वाला है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्लान नहीं कर सकता। लेकिन मैं अपनी स्ट्रैटेजी को क्लियर रख सकता हूँ, एक डायरेक्शन मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, उसको बिल्कुल क्लियर रख सकता हूँ और एक मोटा गोल, एक मेरा बड़ा गोल जो है मोटा-मोटा, वो मुझे अपने अपने दिमाग में रखना है।
तो मेरा फ्यूचर और पास्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब मैं अपना प्रेज़ेंट को ठीक से जी सकता हूँ और प्रेज़ेंट में आपको जो भी कार्य करना है, वो आपको पूरी ताकत से और पूरे मन लगा के करना है, अपने बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज़ से करना है। क्योंकि नहीं तो वो एक गिल्ट रह जाएगा कि अगर आप वैसा कर लेते तो। कहते हैं ना कि जो सबसे खराब शब्द जो होते हैं, वो ये होते हैं कि अगर मैं ऐसा कर लेता तो, इफ आई वुड हैव डन दैट। तो अगर आपने वैसा कुछ कर लिया होता, तो वो शब्द नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर आपने पूरी ताकत लगाई है, पूरी मेहनत लगाई है, तो वो शब्द आपके जीवन में आएँगे ही नहीं। तो मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ कि पास्ट से आपको सिर्फ लर्निंग लेनी है और अपनी अच्छी मेमोरीज को रखना है। तो अगर वो है तो एंग्जायटी वाली कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि पास आपके पास बिल्कुल एक एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपके पास है। फ्यूचर में आपको अपनी स्ट्रेटजी क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर कि आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। दूसरा, आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है। और तीसरा, आपके पास एक मोटा गोल, एक बड़ा गोल कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है। तो आपका फ्यूचर और पास्ट बिल्कुल क्लियर हो गया और उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो अब आपका माइंड जो है और आपका जो हर्ट में स्पेस है वो बहुत खाली है। अब आप उसको प्रेज़ेंट में लगा सकते हैं। तो पूरी ताकत लगा के इसको मूवमेंट को जिसमें वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, अपना जी सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो भी कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आप इसको ठीक से करें। तो ये होता है प्रेज़ेंट में जीना। कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन अगर हमें इसको क्लैरिटी ना दी जाए, तो जो आजकल के बच्चे हैं, इवन बड़े लोग, इवन मैंने बुज़ुर्ग लोग भी देखे हैं, जो ये बात नहीं समझ पाते कि प्रेज़ेंट का मतलब क्या है और उसको प्रेज़ेंट में जीने को क्या बोलते हैं। तो आप इसको थोड़ा-सा मनन करें, इसके ऊपर थोड़ा-सा सोचें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी आने वाले समय के अंदर प्रेज़ेंट में जीना सीख जाएँगे, उससे आपका पास्ट भी बेहतर हो जाएगा और आपका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट हो जाएगा।